किचन से निकले फल और सब्जियों के छिलकों से हमने जो ये कंपोस्ट बना के तैयार की है, इसका सरल और आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। किस तरह से ये कंपोस्ट तैयार की है, न तो हमने इसके लिए कोई कंपोस्ट बिन लिया है, बस 4 चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। पहला है नाइट्रोजन, और दूसरा है कार्बन, और तीसरा वाटर, और चौथा ऑक्सीजन। अगर इन बातों को आप समझ लेते हैं तो आप भी इसी तरह से बेहतर कंपोस्टिंग कर पाएंगे। तो दिखाते हैं किस तरह से हमने ये कंपोस्ट तैयार की है। इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद ये खाद है। सारे ही न्यूट्रिशन इसमें होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं हम 70 दिन पीछे और दिखाते हैं सारी प्रक्रिया आपको कि किस तरह से मैंने ये खाद तैयार की है। तो बने रहिएगा आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। किचन वेस्ट से खाद बनाने के लिए हमने सारी चीज़ें ले ली हैं। यहाँ पे लिए हैं फल और सब्जियों के छिलके, जो कि नाइट्रोजन का सोर्स है और ग्रीन मटेरियल में ये आता है, और मूंगफली के छिलके और अखबार के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, जो कि कार्बन का सोर्स है और ड्राई मटेरियल में ये आता है। इसी तरह का बैलेंस हमें अपने खाद में बनाना है, जिससे कि हमारी खाद की जो बनने की प्रक्रिया है बहुत अच्छे से होगी। अब हमने ध्यान रखना है इसमें ऑक्सीजन का। तो जो भी हम ये ले रहे हैं कंटेनर जिसमें हम बनाएंगे खाद, उसमें अच्छे से आप होल कर लीजिए। हमने नीचे से भी होल कर लिए हैं। यहाँ पे पेंट की बाल्टी ली है और साइड में भी 2 छेद कर लिए हैं, जिससे अच्छे से ऑक्सीजन लेवल इसमें बना रहे। अब डाल दिया है इसमें कार्बन, और ऊपर से डालेंगे ये फल और सब्जियों के छिलके। बस इसी तरह से बैलेंस बनाना है, ताकि जो ड्राई पार्ट डाला है उसमें जो ये फल और सब्जियों के छिलके हैं, इससे लिक्विड निकलता है, तो अच्छा बैलेंस हमारी खाद में बना रहे। और जो इसमें फ्रेंडली बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, उनको ऑक्सीजन देने के लिए ये साइडों में जो छेद कर लिए हैं, तो बहुत अच्छे से इसमें खाद की प्रक्रिया होगी और अच्छे से हमारी खाद बन पाएगी। तो इसी बात का अगर आप ध्यान रखते हैं, छोटी सी साइंस है, बस इस लॉजिक को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छे से आप कंपोस्टिंग कर पाएंगे। इसी तरह से लेयर बाय लेयर डालना है। पहले डालना है ये सब्जियों के छिलके और डालने हैं ये ड्राई मटेरियल। इसी तरह से हम इस बाल्टी को फिल करेंगे। बहुत ही अच्छे से हमारी खाद बन के तैयार हो जाएगी। इसी बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बेहतर कंपोस्टिंग कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम अच्छे से ये फिल कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से करना है। इसी बैलेंस को बनाए रखना है। ड्राई के ऊपर ग्रीन और ग्रीन के ऊपर फिर से एक लेयर मिट्टी की। इसी तरह से करते हुए हमें पूरी बकेट को फिल करना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो खाना कुक होता है उसको बिल्कुल भी इसमें नहीं डालना है। अगर आप कुक खाना इसमें डालेंगे तो इसमें जो जीवाणु हैं, जो हमारे फ्रेंडली जीवाणु होते हैं, हमारी खाद की प्रक्रिया को सुचारू रूप से अच्छे से करने के लिए वो डेड हो जाएंगे, और इसमें स्मेल और बदबू आएगी और हमारी खाद खराब हो जाएगी। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। मांस, मच्छी और कुक खाना इसमें बिल्कुल न डालें। अंडे के छिलके आप डाल सकते हैं, लेकिन उनको अच्छे से पानी में वॉश करके और उनके छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए, तब आप इसमें डाल सकते हैं। तो अभी पूरी बाल्टी फिल नहीं हुई है, हम फिर दोबारा इसमें डालेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। अभी बाल्टी में थोड़ी सी जगह बची है, तो हम दूसरे दिन का किचन वेस्ट भी इसमें डाल लेते हैं। इसको डालने के बाद अच्छे से हम इसे फैला लेंगे। अब बाल्टी में इतनी ही जगह है, इसके बाद हम इसमें कोई वेस्ट नहीं डालेंगे। इस तरह से फैलाने के बाद हम इसको मिट्टी से ढक लेंगे। अच्छी तरह से मिट्टी से ढकने के बाद, अगर सर्दियों का टाइम है तो आप इसे धूप में रखिए, और गर्मियों का टाइम है तो आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इस पे ना पड़े। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसकी जो इसमें प्रक्रिया है उसको और फास्ट करने के लिए इसमें हम डाल रहे हैं ये छाछ, या आप दही भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा पानी में दही ऐड करके इसमें डाल दीजिए आप, तो जिसमें खाद बनने की प्रक्रिया है और अच्छे से होगी। अब हमने इसे ढक के रख दिया है।
तो अब देखते हैं दोस्तों किस तरह से हमारी खाद बन के रेडी होती है। अब देखिए ये 40 दिन बाद का रिजल्ट है। तो खाद बनने की जो प्रक्रिया है बहुत अच्छे से हो रही है। बीच बीच में आप इसको इस तरह से किसी चीज़ से डंडी या इसी तरह का कोई टूल लेके आप इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, जिससे कि ये जो ऊपर के पार्ट हैं नीचे चले जाए और नीचे के ऊपर आ जाए और ये प्रक्रिया जो खाद बनने की है बहुत अच्छे से इसमें हो सके। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी कंपोस्टिंग आप कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों अभी इसमें टाइम लगेगा। तो सर्दियों का टाइम है तो इसमें आराम से 80 से 90 दिन तो लग जाते हैं। 3 महीने का टाइम ये लेता है। अगर हम इस तरह से नेचुरल तरह से खाद बनाते हैं तो हमारे प्लांट्स के लिए ये खाद बहुत ही अच्छी होती है। इसकी प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए अगर हम इसमें कुछ केमिकल डालते हैं तो जो खाद बन के तैयार होती है उसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो आप नेचुरल तरह से खाद बनाइए। ये देखिए दोस्तों लास्ट रिजल्ट हमारी खाद बन के तैयार हो गई है। इसमें ये छोटे छोटे के मशरूम निकल आए हैं। तो देखते हैं दोस्तों कैसी खाद बनी है। तो आप देखिए अच्छे से सारी चीज़ें जो है अच्छे से खाद बनने की प्रक्रिया हमारी हुई है। तो ये देखिए कितनी खुशी होती है जब हम छोटा सा काम करते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो ये देखिए फ्री में हमने किचन कंपोस्ट बना के तैयार कर ली है। ये हमारे सारे ही प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इस तरह से करके देखिए तो आप 100% ऐसे ही खाद बना पाएंगे। तो देखिए दोस्तों कम से कम 90 दिन इसको बनाने में लग जाते हैं। तो कोई जल्दी नहीं है, आप बनाइए बहुत अच्छे से। आपके पास प्लांट्स होंगे तो हर प्लांट्स के लिए ये खाद बहुत अच्छी होती है। आजकल गर्मियों का टाइम है तो ये खाद ठंडी होती है हर प्लांट्स के लिए। जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं या फ्रूटिंग वेजिटेबल प्लांट्स हैं सारे के लिए ही बहुत ही अच्छी खाद ये है। तो देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिला है। बिल्कुल भुरभुरी खाद बन के तैयार हुई है। अब देखिए आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। देखिए कितना अच्छा है। इसमें मॉइस्चर भी मेंटेन है। किसी भी प्लांट में हम देंगे तो बहुत ही अच्छी खाद बन के तैयार हो गई है। देखिए कोई कोई छिलके हैं जो मूंगफली के जो अच्छे से इसमें नहीं डिकम्पोस्ट हो पाए हैं। ये अगले प्रोसेस में हमारे जाएंगे। इनको मैं छान के अलग कर दूंगी। दोबारा जब हम खाद बनाएंगे तो उसमें इसको डालूंगी तो अच्छे से हो जाएंगे। इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं इसे। इसमें कोई कुछ नुकसान नहीं है। ये मूंगफली के छिलके हैं, वैसे भी मूंगफली के छिलके हम डालते ही हैं प्लांट में। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिला है। ये खाद जो बन के तैयार हुई है हमारे सभी प्लांट्स के लिए बहुत लाभदायक है। अब हम इस खाद को किसी भी प्लांट को आराम से दे सकते हैं। आप स्टोर करके इसको रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। मैंने आपके साथ पूरी जानकारी शेयर कर ली है किस तरह से हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना सकते हैं। पूरे रिजल्ट के साथ आपको दिखाया है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण होगी। अगर थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।